जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी की कृपा है और वंशदीपी के ब्लॉग्स है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोनों चैनल हनुमान जी चला रहे हैं। सबको जय श्री राम। एक प्रश्न सबके दिमाग में आता है कि भैया ये श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है, पितृपक्ष जो चल रहा है, या अमावस वाले दिन हमें झपट्टे क्यों लगते हैं या नेगेटिविटी क्यों फ्लक्चुएट होती है। फ्लक्चुएट का मतलब है कि मान लीजिए किसी की 10%, 20%, 50% नेगेटिव बची थी और श्राद्ध पक्ष में वो 70, 80 या 100% हो गई, या उनको झपट्टे लगने बंद हो गए थे फिर से झपट्टे लगने लगे, या फिर दिखना बंद हो गई थी नेगेटिविटी फिर से दिखनी शुरू हो गई। ये क्या है, क्यों हो रहा है हमारे साथ? या भैया उस समय तो नेगेटिविटी हमारी इतनी परसेंट थी, अब इतनी कैसे हो गई, है ना? इसके 3 कारण है, पूरे डिटेल में बताऊंगा। पहला, कोई तांत्रिक या कोई ऐसा व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपके पीछे पड़ा हुआ है जो हर महीने, हर हफ्ते या हर 6 महीने में, हर साल में भोग दिलवा देता है उसको, और जो आपके पास नेगेटिविटी बची है, जो कटने ही वाली थी, उसको भोग मिलते ही वो स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि वीडियो गेम्स वगैरह में देखा होगा आपने, जब आपका जो प्यादा होता है, जो गेम में जो होता है, जैसे मारियो गेम है, वो मरने वाला होता है तो वो ऐसे लुप चुप कर रहा होता है, और आगे से उसको कोई पावर मिल जाती है तो पावर लेके उसमें पावर आ जाती है, या वो बड़ा हो जाता है, फिर वो पहले की तरह पावरफुल हो जाता है, या और तगड़ा हो जाता है, या उड़ने लगता है। देखा ना, ऐसे गेम्स में देखा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने गेम ना खेली हो, एक बार तो सभी ने खेली होंगी। सबवे सर्फर, ईटीसी, मतलब कोई भी गेम उठा लीजिए, तो मैं उसका एग्जांपल देके बताना चाह रहा हूं आपको। जब आपका प्यादा मरने वाला होता है, चोट मार मार के, गोली मार मार के जब मर रहा होता है, तो लुपजुप कर रहा होता है या गिरने वाला होता है, 5% एनर्जी रह रही होती है, एकदम से कहीं से एनर्जी आ जाती है, उसे मिल जाती है और वो 100% या 70% हो जाती है और वो पावरफुल हो जाता है। फिर वो लड़ने लगता है पूरे उसी पावर से। वो एनर्जी कहां से मिली? आपके पास जो नेगेटिविटी है उसको वो एनर्जी कहां से मिल रही है? श्राद्ध पक्ष में ये नेगेटिविटी होती क्या है, जान लो। भूत प्रेत क्या होता है? मान लो मैं हूं, अपने ऊपर एग्जांपल देके बताता हूं। मेरा जो शरीर है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, ये नष्ट हो जाएगा किसी भी तरीके से, एक्सीडेंट से, जहर खा के, या मर के, या अकाल मृत्यु से, या फिर अपनी जो अकाल मृत्यु से मर गया मान लीजिए मैं, तो शरीर खराब हो गया, लेकिन जो अंदर की जो सोल है, जो आत्मा है, वो तो रही ना। उसका तो उम्र 70 साल तक जीने की थी और मैं 50 साल की उम्र में मर गया किसी वजह से। मेरे कर्म ऐसे थे कि मुझे शरीर छोड़ना पड़ा। वो भी भगवान की कृपा से ही होता है, भगवान ही करते हैं। तो 20 साल में क्या करूंगा मैं? भटकूंगा यहां से यहाँ, और भटक कर अगर मैंने और लोगों को परेशान किया तो 20 साल और बढ़ जाएंगे, 20 साल में और 20 साल डबल हो जाएंगे, 40 साल हो जाएंगे, प्रेत योनि में भटकता रहूंगा। और जब मैं भटकता रहूंगा, बुरे काम करता रहूंगा, किसी की माता बहन को पकड़ लिया, उनके साथ गलत काम कर दिया, गलत करने लगा, रोग बना दे, बीमारी बना दी, तो भगवान तो सब देख रहा है ना। भगवान तो सब देख रहा होता है, उसको पता है कि बेटा ठीक है, गलत कर ले और भटकेगा 20 योनि में। समझ रहे हो? अब मेरा किसी ज्यादा जो राक्षस जैसे काम करने लगता है मरने के बाद, उसके किसी के दांत निकल आते हैं, किसी के मुंह से खून, किसी की आंखें मोटी मोटी, किसी के सींग निकल आता है, कोई कुबड़ा हो जाता है, किसी के चेहरे शरीर पर दाने दाने मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं, डरावना हो जाता है, वैसे ही जैसे काम करता है वो। तो उसे भूत प्रेत, जिन्न की उपाधि मिलनी शुरू हो जाती है बार बार। जब वो जितना ताकतवर होता जाता है लोगों को परेशान कर करके या भोग लेकर करके, उतना ही वो बड़े नेगेटिविटी की उपाधि में चला जाता है, बड़ी नेगेटिविटी होती जाती है। एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सपीरियंस होल्डर होता है ना, एक तो नया 9 से किया है, एक एक्सपीरियंस होल्डर है 40 साल वाला, कौन सा पावरफुल ज्यादा होगा? 40 साल वाला। अब ये भोग कहां से मिल रहा है? मान लीजिए मैं मर गया या कोई भी व्यक्ति मर गया, तो 1 साल बाद उसका श्राद्ध जरूर करते हैं, भोग देते हैं। हमारे घर वाले भोग देंगे, हमारे बच्चे भोग देंगे कि ये लीजिए आपको भोग, ताकि आप तृप्त हो जाए, पावरफुल हो जाए, या जिस योनि में भी है आपकी मुक्ति मिल जाए और आप भूखे भूखे ना रहें। तो वो भोग लेने के बाद अगर मैं प्रेत योनि में हूं, तो मैं और किसी के ऊपर हूं, तो किसी के शरीर में हूं, किसी को तंग कर रहा हूं, तो वो भोग मिलते ही मुझे मैं और तंग करूंगा। वैसे ही आप सबों के घरों में जो जो प्रेत बाधाएं हैं, कभी ना कभी जिंदा रहे होंगे, और जब जिंदा रहे होंगे तो उनकी पीढ़ी, चाहे वो 50 साल 200 साल पुराने हो, कोई ना कोई पीढ़ी तो चली आ रही होगी, अपने सारे समस्त पितरों को भोग देते ही होंगे। और जब उन्हें भोग मिलेगा तो समस्त जितने भी उनकी पीढ़ियों के पितर हैं,
पूर्वज हैं, अगर ये वो प्रेत योनि में है, अगर उनकी मुक्ति हो गई है या फिर दूसरा जन्म हो गया है तो इट डजंट मैटर। अगर वो प्रेत योनि में है तो वो जिस जिसके ऊपर, जिस जिसके घर में है, जिस जिस तांत्रिक ने पकड़ रखे हैं, वो सब भोग मिलने के बाद पावरफुल हो जाएंगे और उनको व्यक्तियों को तंग करेंगे। ये श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष में होता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि पितरों को पूजना नहीं चाहिए, पितरों को खाना नहीं देना चाहिए। वो एक अलग मैटर है। अगर आप पितरों को पूजेंगे नहीं तो जो अच्छे पितर हैं, जो अच्छे और साफ सुथरे पितर हैं, वो आपकी रक्षा कैसे करेंगे? आप भगवान को पूजते हो, वो आपकी रक्षा करते हैं ना। अमर तो कोई नहीं होता है, मरना सबको, शरीर आया तो मरेगा, दर्द भी होगा, कष्ट भी होगा। लेकिन जब आप भगवान को पूजेंगे ही नहीं तो आप बाध्य भी नहीं है, वरना भगवान बाध्य है कि आपकी हेल्प करें। वैसे ही आपके पितर भी बाध्य नहीं होंगे कि आपकी हेल्प करें। अगर वो साफ है और पितृ योनि में है, देव योनि में जा चुके हैं, तो वहां से ही एनर्जी भेजकर आपकी मदद करते रहेंगे। तो हम सबको पितृपक्ष में इन चीजों की वजह से प्रॉब्लम होती है। एक और दिन आता है महीने में, अमावस्या। अमावस्या वाले दिन भी हम अपने पितृ पूर्वजों के लिए खाना निकालते हैं। वो खाना सही जो है, जो देवता जिन्होंने पूज रखे हैं, स्थान दे रखा है, अच्छे देवता हैं, बने हैं, पितृ बने हैं, पूर्वज बने हैं, उन तक पहुंच रहा है तो बिल्कुल ठीक है। उनमें से कोई खराब है, प्रेत योनि में है और बोलता है मैं शुद्ध हूं, और किसी के घर में तंग कर रहा है किसी को, वो खाना मिलते ही हर मावस के दिन भी वो पावरफुल हो जाता है। जहां जहां जाता है तंग करता है, परेशान करता है। समझ रहे हो? तो पितृ पक्ष में, और श्राद्ध पक्ष बोल दो, पितृ पक्ष बोल दो, ठीक है, या अमावस्या जो आती है हर महीने में, उस दिन जो जो जिसको भोग देते हैं, 70 या यूं मान लीजिए 50% मान लीजिए, 50% तो आपके पितरों तक जाता है, बाकी 50% उन तक जाता है जो प्रेत योनि में है, किसी के बंधन में है या मलिन है। मलिन होगा और उसे भी भोग दिया जाएगा तो वो भी तंग करेगा। तो इसके पीछे पूरा प्रोसेस ये है। कुछ लोग बोलते हैं और जानकारी दो। भाई जानकारी अगर मैं 1 मिनट की शॉर्ट डाल रहा हूं तो 1 मिनट की शॉर्ट में तो 1 मिनट लायक जानकारी होगी ना। 1 मिनट के अंदर आप कैसे इतनी मोटी फिजिक्स की पूरी किताब घुसेड़ देंगे, या पूरी रामायण पढ़ के 1 मिनट में डाल देंगे, या 10 मिनट की वीडियो में आप इतना पूरा रामायण पढ़ के डाल देंगे क्या? नहीं। तो वो ज्ञान थोड़ा थोड़ा ही आए तो रहता है, ज्यादा आए तो इधर उधर आजू बाजू से निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई सबने की है, साइंस की पढ़ाई ही समझ लीजिए, मैथ की समझ लीजिए, 1-2 एक्सरसाइज करोगे तो ठीक है। अगर इकट्ठी 5 एक्सरसाइज करा दी तो आपको ऊपर से जाएंगे। आप टीचर को बोलते तो रहोगे हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन जब घर पे करने बैठोगे तो ध्यान नहीं आएगा क्या था। ठीक है, तो इसलिए जानकारी थोड़ी ही आनी चाहिए। तो ये जानकारी मैंने इसलिए दी क्योंकि सबको लग रहा है कि नेगेटिविटी कहाँ से बढ़ रही है, कैसे आ रही, क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, और कैसे परसेंटेज बढ़ रही है और घट रही है, या क्या है, फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है। फ्लक्चुएशन इसलिए होती है, तांत्रिक के वश में है ये तो, या आप पितरों को अमावस्या का भोग मिलता तब होता है ऐसा, या तांत्रिक के वश में तो वो भोग दे रहा तब होता है ऐसा, या पितृपक्ष जो अब चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में भोग देते तब होता है ऐसा। तांत्रिक के बस में तो वो अपने बस में करके, बंधन में करके उनसे सारे काम करवाएगा, गंदे संदे भोग देगा, बोलेगा ये काम करके आओ खराब, अपने ही घर वालों को तंग करके आओ। बहुत सी चीजें होती हैं। कुछ चीजें ज्यादा सीख जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि ये दुनिया जो है बहुत खराब है। लिमिटेड सीखो सब चीज, उसी में सब बढ़िया है। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी है इससे आपको समझ में आया होगा कि ये मैटर है क्या। ऐसे ही देवताओं के साथ होता है, देवता को सिद्ध कर लेते हैं, उल्टा सीधा भोग दे के जबरदस्ती कसम दे के अब मेरा काम करो। काली माँ को बेचारी को तंग कर रखा है, काली माँ की जो गण है, सेविकाएं हैं, उनको तंग कर रखा है, तो कर रखा है। ऐसे ही आपके पितर होते हैं। तो आपके पितर जो है वो कहीं ना कहीं प्रेत योनि में है, या प्रेत जो तुम्हारे घर में है वो किसी ना किसी का पितर है, चाहे वो मलिन है, राक्षस बन चुका है अपने बुरे कर्मों के वजह से, लेकिन वो किसी का पितर रहा होगा, उसकी फैमिली कोई ना कोई रही होगी, या आज तक कोई ना कोई उसकी पीढ़ी होगी। अगर वो तंग कर रहा है आपको तो अपनी पीढ़ी को भी तंग कर रहा होगा। जय श्री राम।